हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भिज्ञा की रसोई। तो आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे इंस्टेंट इडली जो झटपट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर रखा हुआ है हमारे पास इडली मिक्स। तो ये देखिए हमारे पास है इडली मिक्स। तो इसे हम अभी तैयार कर लेंगे। तो मैं इसे फाड़ कर ले लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में भिज्ञा की रसोई में। तो यहाँ पे हमारे पास ये है मिक्स। तो ये है इडली मिक्स और मेरे पास ये पैकेट रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह का। तो ये है इडली मिक्स का पैकेट। तो इसे मैं यहाँ पर डाल लूँगी। तो ये है लगभग 200 ग्राम। तो इसी तरह मैंने 2 पैकेट ले लिया है, 200 ग्राम 200 ग्राम। तो ये मेरे पास 400 ग्राम है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पैकेट में हमको डालना है 1 टेबल स्पून ऑयल एंड 320 मिलीलीटर पानी। तो यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है ½ लीटर का। तो इसमें से मैं 320 डालूंगी पानी। तो पहले हमने 320 डाला। अब उसके हिसाब से देखकर मैं फिर से डालूंगी। और थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है ऑयल डालने के लिए। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। तो इसमें और पानी डाल देते हैं थोड़ा। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैं इसे घुमाते हुए मिला रही हूँ और ये फूलना शुरू हो जाएगा थोड़ी ही देर में। तो ये देखिए इस तरह से बैटर तैयार हो चुका है। तो इसे थोड़ी देर हम फूलने देंगे। तो हमारा इडली का घोल बनकर तैयार हो चुका है। तो ये थोड़ी ही देर में तैयार हो जाता है और इसे 10 मिनट तक भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जब तक फूल रहा है तब तक हम अपने सांचों में ऑयल ग्रीस लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है घी। तो ये रहा हमारे पास घी। तो इससे मैं घी को पिघला ली थी। अब इसे इस तरह से इडली मोल्ड है उसमें लगा देंगे। तो इसी तरह हम सभी सांचों में घी लगाकर छोड़ देते हैं। तो ये हमारा सांचों में घी लग चुका है और यहाँ पे हमने पानी गर्म करने के लिए रखा था। तो ये भी गर्म हो चुका है। तो चलिए फिर हम अपने सांचों में इडली डाल देते हैं। इडली का जो बैटर हमने तैयार किया है, ये रहा।
तो इसी तरह से सारे सांचों में हम इडली डाल देंगे। तो ये डल चुका है सारे सांचों में इडली का बैटर। तो इसे हम अब स्टैंड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो रहा है, तो हम इस तरह से स्टैंड में अरेंज कर देंगे। और ये इस तरह से 3-7 मोल्ड है इसके अंदर, और इसे हम ढक लेंगे इस तरह से और पकने देंगे। तो चलिए फिर इसे पकने देते हैं। तो अभी हमने डाला है 7:06 में। देखते हैं कितने टाइम में ये पक जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे निकाल कर देखते हैं पका है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा इडली है, तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है। इसमें हम चाकू की मदद से डालकर देखते हैं। तो ये बहुत अच्छे से पक चुका है, ये चिपक नहीं रहा है, मतलब ये पक चुका है। तो इसे हम निकाल कर देखेंगे। ये देखिए, तो ये थोड़ा ठंडा होता है तो ही अच्छे से निकलता है। तो सारे सांचों को मोल्ड इडली के स्टैंड से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा इडली बनकर तैयार हो चुका है, तो इसे हम रिमूव करते हैं मोल्ड से। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है। इसी तरह हम सारे इडली को निकाल लेंगे। तो ये ठंडी होने के बाद आसानी से निकल आती है। तो यहाँ पे हमारी इडली देखिए, इसमें कितनी जालियाँ पड़ी हैं। तो ये जालीदार इडली होती है, वही सबसे अच्छी होती है। ये फूली हुई है अच्छी तरह से। तो झटपट आप इसी तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है भिगाने का, पीसने का, तो इसे तुरंत आप भिगाइए और पीसिए। पानी में भिगाइए और तुरंत इसे बनाइएगा। तो इस तरह से ये आपका इडली बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बनाने में हमें 5 मिनट लगा और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी इडली बनकर हमारे पास तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद हम अभी और एक बार डाल देंगे। तो लगभग मेरे ख्याल से ये 24 इडलियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं मोल्ड में कितना आता है। तो हमारे पास था बैटर, जो पाउडर था वो 400 ग्राम था, जिसमें हमने डाला है 640 ग्राम ml पानी। तो यहाँ पे हम फिर से डाल देते हैं अपने मोल्ड में। टैप कर देंगे, इसी तरह से और डाल देते हैं। तो जब भी आपको लगे कि मैं झटपट क्या बनाऊं, तो इस तरह से आप मिक्स रख सकते हैं और मिक्स से ही इडली बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये रखा इडली।
जो हमने बनाया। यहाँ पे है बैटर, और यहाँ पे मोल्ड में है हमारा बनाने वाला मिश्रण। तो इसे में डाल देते हैं सारे मोल्ड में। जो बचे हुए इडली हैं उसे बैटर है। तो हमारा 400 ग्राम इडली मिक्स से हमारे पास 24 इडलियाँ बन चुकी है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मेरा चाय भी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे भी अरेंज कर देते हैं इस तरह से, और इसे पकने देंगे। मज़ा हमारे इडली का। और इसकी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बनाकर सांभर और नारियल की चटनी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप सभी को इसकी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बनाकर ज़रूर खाइएगा। तो झटपट बन जाएगी ये। तो बाय बाय फ्रेंड्स। बनाने के लिए हमने यहाँ पे डाला है घी। तो घी जैसे ही पक जाता है तो इसमें हम डाल देंगे कड़ी लिप्स, तो फ्रेंड्स ये सांभर बच्चों के लिए है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, और यहीं पे हम डाल देते हैं मिर्ची की पत्ती और मिर्च। तो तोड़ कर डालेंगे तो तीखा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे खड़ा ही डाला है। और यहाँ पे हम डाल देंगे ऑयल को। अब मैं यहाँ पे दाल को मिक्स कर देती हूँ। तो करी लिप्स की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये हमारा दाल और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, और यहीं पे हम डाल देते हैं अपने मसाले को, सांभर का मसाला। तो इस तरह से हमारा सांभर बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे 1-2 बार आने देते हैं, फिर ये हमारा इडली का सांभर बनकर तैयार है। तो देखिए हमारा सांभर बनकर तैयार हो चुका है। तो इंस्टेंट इडली सांभर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बच्चों के लिए मैं इसी तरह का सांभर बनाती हूँ, तो अभी टिफ़िन में बच्चे ले जाएंगे। तो ये हमारा सांभर बनकर तैयार है। तो हमारी इंस्टेंट इडली सांभर बनकर तैयार हो चुकी है, और ये टिफ़िन में जाने के लिए अब रेडी है। और ये बच्चे नहा धोकर खड़े हुए हैं, और इडली खा रही है हनी, और यहाँ पर बैठी है बनी। तो इनके कंघी भी कर लेंगे अब। तो चलिए फिर हम इसे पैक कर लेते हैं। सॉक्स पहन रही है बनी, इधर देखो। आज लास्ट टेस्ट है ना बनी का, कैसा गया बाकी टेस्ट?
इंग्लिश में 8 minus 2 8.5 8.5, मैथ्स में 10 में 10, इंग्लिश में 9 नंबर। अभी हिंदी का आज हिंदी का मिल जाएगा और आज लास्ट टेस्ट है कंप्यूटर। बाय बाय फ्रेंड्स।